2024 में टर्की और अजरबैजान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट अराइवल्स देखे और इस रिकॉर्ड में इंडियन टूरिस्ट का बड़ा हाथ था। 3.3 लाख इंडियन टूरिस्ट ने टर्की के बीचेस और अजरबैजान के स्टनिंग लैंडस्केप के मजे लिए और सिर्फ एंजॉय नहीं बल्कि $650 मिलियन से ज्यादा खर्च किया। लेकिन अब यही इंडियन टूरिस्ट अपने पैसों से इन दोनों देश को सबक सिखाने की तैयारी में है। हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त टर्की और अजरबैजान ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मतलब टेररिज्म को सपोर्ट किया और इसके बाद इंडियन टूरिस्ट के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। हर्ष गोयनका ने कहा कि इंडिया का बॉयकॉट इन दोनों कंट्रीज के लिए लगभग 4000 करोड़ का एक ब्लो हो सकता है और यही हो रहा है। इंडियंस अब टर्की और अजरबैजान के ट्रेवल प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं और ट्रेवल कंपनीज ने भी इन कंट्रीज के प्रमोशंस को पूरी तरीके से बंद करने का सोचा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के बॉयकॉट के बारे में, लेकिन ये बॉयकॉट किसी प्रोडक्ट का नहीं बल्कि दो कंट्रीज का है, टर्की और अजरबैजान। क्या है इसका रीजन, इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इससे हमें क्या इम्पैक्ट होगा, आइए पूरी कहानी समझते हैं। आपको याद होगा 2024 में टर्की ने पाकिस्तान को कुछ एडवांस ड्रोन भेजे थे। इसमें एक था एसिस गार्ड का सोनगर ड्रोन जो कि एक आर्म ड्रोन है, मशीन गन से लेस और सर्विलांस के लिए भी यूज होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 400 टर्किश मेड सोनगर ड्रोन यूज किए गए जो 36 लोकेशन पर टारगेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्से। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एंगल की। मैंने बताया आपको कि लगभग 3.3 इंडियन टूरिस्ट टर्की पे गए थे, मगर अजरबैजान में भी तकरीबन 2.4 इंडियंस गए थे जहां उन्होंने स्पेंड किया $3.11 मिलियन। ये पैसा डायरेक्टली इन कंट्रीज की इकोनॉमी में जाता है और इनडायरेक्टली ये कंट्रीज पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को सपोर्ट करती हैं, तो हमारा कुछ हिस्सा इनके मिलिट्री एफर्ट्स में भी लग सकता है। इसलिए जब टर्की और अजरबैजान ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करना चालू किया तो इंडिया में लोगों ने इन कंट्रीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ट्रेवल बुकिंग कैंसिल होने लगी और ट्रेवल कंपनीज ने भी इन डेस्टिनेशन को प्रमोट करना बंद कर दिया। ये बॉयकॉट कोई रैंडम रिएक्शन नहीं है बल्कि इसके पीछे पुरानी कहानी है। टर्की और अजरबैजान दोनों कंट्रीज हिस्टोरिकली पाकिस्तान की क्लोज अलायंस रही हैं और हर इंटरनेशनल फोरम पे इन दोनों ने कंसिस्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लिया है। लेकिन इस बार बात और सीरियस हो गई है क्योंकि इस बार बात हुई है डायरेक्ट सपोर्ट की। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बॉयकॉट के पीछे का असली रीजन क्या था। ये सब शुरू हुआ मई 2025 में जब इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये ऑपरेशन एक जवाब था पहलगाम के टेरर अटैक का जहां 26 सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज दिया कि भारत के अगेंस्ट किसी भी टेरर अटैक का जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन ने इंडिया के सेल्फ डिफेंस सिस्टम को भी शोकेस किया। लेकिन ऑपरेशन के बाद टर्की और अजरबैजान ओपनली पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए। टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप ताइप एर्डोगन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उनके काम और रिस्ट्रेंड रिस्पांस की तारीफ की। अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री टाइज को और स्ट्रेंथन किया और इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए। अब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिप्लोमेट इशू नहीं है बल्कि एक नेशनल प्राइड का सवाल बन गया। आपको समझना होगा कि ये बॉयकॉट का डिसीजन सिर्फ एक दिन में नहीं आया है। टर्की और अजरबैजान हिस्टोरिकली पाकिस्तान के क्लोज अलायंस रहे हैं और ये अब हमारे देशवासियों को भी दिख रहा है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन ने हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, स्पेशली कश्मीर के इशू पर। अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री पार्टनरशिप है जो इंडिया के अगेंस्ट क्लियरली अलाइन होती है और ये सब बार बार तब क्लियर होता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस बढ़ती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया के लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड करने लगे। लेकिन इस बार ये सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित नहीं रहा बल्कि इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स में भी इन कंट्रीज के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। जामिया इस्लामिया और IIT बॉम्बे ने टर्किश यूनिवर्सिटीज के साथ अपने कोलैबोरेशंस को सस्पेंड कर दिया है। स्कॉलरशिप और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को रिव्यू किया जा रहा है।
मेक माई ट्रिप और गोआईबिबो जैसी प्लेटफॉर्म ने भी टर्की और अजरबैजान के ट्रेवल प्लान्स को लिमिट कर दिया है। इवन टूर ऑपरेटर्स ने भी टर्किश डेस्टिनेशंस को एक्टिवली प्रमोट करना बंद कर दिया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIAT ने टर्किश और अजरबैजानी गुड्स का बॉयकॉट अनाउंस कर दिया। इंडियन इंपोर्टर्स को अल्टरनेट प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को कहा गया है। टर्किश टीवी शोज और कल्चरल कोलैबोरेशंस का भी रिव्यू किया जा रहा है। इंडिया के लिए ये बॉयकॉट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं बल्कि अपनी नेशनल प्राइड को डिफेंड करने का सवाल था। जब एक देश कंसिस्टेंटली आपके एनिमीज का सपोर्ट करता है तो आपके पास भी ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। टर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पे टर्की और अजरबैजान दोनों को वार्न किया था, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंस चेंज नहीं किया। भारत के लोगों का भी गुस्सा बॉयकॉट के पीछे एक बड़ा फैक्टर है। बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक टॉप ट्रेंड बन गए। कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ इन्फ्लुएंसर्स और हर कोई आम आदमी ओपनली इन कंट्रीज के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे थे। आपको क्या लगता है, पब्लिक का रिएक्शन सही है या ओवर रिएक्शन है? यहाँ पर मैंने कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ इन्फ्लुएंसर्स इसलिए बोला क्योंकि जो हमारे मेन सेलिब्रिटीज हैं वो इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो एकदम शांत हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी फैन फॉलोइंग कहीं कम ना हो जाए। आपको क्या लगता है, पब्लिक का रिएक्शन सही है या सिर्फ ये एक ओवर रिएक्शन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा। टर्किश और अजरबैजान की गुड्स की डिमांड काफी ज्यादा तेजी से गिरेगी। टर्किश टूरिज्म इंडिया से सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकता है। टर्की और अजरबैजान के साथ रिलेशनशिप और ज्यादा टेंस हो सकते हैं, मगर दुनिया को क्लियर सिग्नल मिलेगा कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को एग्रेसिवली डिफेंड करेगा। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2500 से 3000 करोड़ का होगा। दोस्तों, ये बॉयकॉट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव नहीं है बल्कि भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। आपका इस बॉयकॉट के बारे में क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।